हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने यूट्यूब चैनल के 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और ये सब आपकी बदौलत है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप इस चैनल पे विश्वास, अपना प्यार बरसाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। और देखिए, आज आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी की डेट आ गई है। तो आपको छोटा सा अपडेट ये भी दे देता हूं मैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा वो दिखेगा, फोटो स्क्रीनशॉट दिखेगा। उसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी और आइसोलेटेड कैटेगरी की तीनों की डेट आ गई है। और डेट क्या है, देखो डेट मैं आपको बता देता हूं। एनटीपीसी एनटीपीसी की डेट है 28 दिसंबर 2020 से ये चलेगी आपकी मार्च तक, 2021 तक। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रुप डी, सभी ने फॉर्म भरा होगा, जब लगभग लगभग सबने भरा होगा। ग्रुप डी देखिए अप्रैल में स्टार्ट होगी आपकी 2021 में, और ये चलेगी आपकी जून तक, 2021 तक। क्लियर है? इस ग्रुप डी को लेवल 1 भी बोलते हैं, जैसा कि आपको फोटो में अभी दिखा भी होगा। ठीक है, और एक है आइसोलेटेड कैटेगरी, है ना। आइसोलेटेड कैटेगरी की डेट आई है 15 दिसंबर, और ये लगभग लगभग 18-19 तारीख तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2020 में। तो ये छोटी सी अपडेट थी। जो सो रहा हो उसको याद दिला देना, आपके एग्जाम की डेट आ गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने सेशन में आज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री अब अंतिम चरणों में है। बस आज कुछ मैं नए फॉर्मूले लेकर आया हूं, उस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। एक सेशन कल और ले लेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। फिर एक नया टॉपिक ले लेंगे, कोई सा भी। आप उसमें बता देना कमेंट में। वैसे मैं सोच रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस वाला ले लूं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला होता है ना, वो tan थीटा वाला, sin थीटा वाला, ट्राइंगल वाला, है ना। तो वो ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम डेट याद कर लेना भैया ना, 28 दिसंबर से आपकी एनटीपीसी स्टार्ट हो रही है। चलो, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को बहुत अपना प्यार दिया है। इसी तरीके से चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए और थैंक यू। चलो देखिए, मैं नए फॉर्मूले बता रहा हूं आज, उसी पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से लिखिएगा और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया। अब इसी के अंदर एक माइनस का भी होता है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, बस यहां पर कॉस को ले आओ, सी प्लस डी अपॉन 2, और यहां पर साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? ठीक है, ये दो फॉर्मूले। अब कॉस वाले में भी ऐसा ही चलता होगा। ठीक है, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो क्या करेंगे अपन, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और कॉस ही आता है इसमें। ठीक है, सी माइनस डी अपॉन 2 याद कर लेंगे ना आप सभी। और इसमें माइनस भी होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है आपको कि दोनों तरफ साइन आएगा। कॉस है तो दोनों तरफ साइन आएगा, लेकिन यहां माइनस और लगा देना। ठीक है, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है भाई, याद कर लोगे ना। जिस तरह से मैंने याद किया आपको उसी तरीके से याद करना है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी होगा तो 2 कॉस आ जाएगा आगे, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। फिर आता है कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, वापिस कॉस लगाओ सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब कॉस में अगर माइनस आता है ना तो दोनों तरफ साइन चलेगा और आगे माइनस लग जाएगा, बस। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं और उम्मीद करूंगा कि आपने अभी याद कर लिए होंगे। ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखो 2 फॉर्मूले और हैं, 2 फॉर्मूले को और याद कर लेना आप। वो भी अच्छे फॉर्मूले हैं, इसी से ही बने हुए हैं, है ना। लेकिन डेरिवेशन अपन को देखने की जरूरत नहीं है ना, याद कर लेना बस उसको। जैसे देखो ये बन जाता है किसी किसी क्वेश्चन में कि 2 साइन ए साइन बी, और एक चीज बन जाती है 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, इस तरह से वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, कुछ
एक इक्वेशन बन जाएगी या कुछ भी बन जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, करना कुछ भी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जब साइन आ जाए ना, टू साइन ए कॉस बी, सॉरी टू साइन ए साइन बी, तो क्या करेंगे आप, कॉस ए माइनस बी, सॉरी ये देखिए कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। जब टू कॉस ए कॉस बी बनेगा, टू कॉस ए कॉस बी बनेगा, तो आप क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है, प्लस लगा दो बस, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये लो, ये यहां नहीं लगेगा, ब्रैकेट यहां लगेगा, ठीक है। समझ में आ गए ये वाले, ये दो आपको फॉर्मूले और याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन तो स्टार्ट हो चुका था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला मैं भी दिखाता हूं मैं आपको, है ना। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का आया हुआ है 2017 में, ठीक है। तो देखिए क्या है, साइन 7x माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाय कॉस 7x प्लस कॉस 5x, फिर माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का साइन है, उसके बाद कॉस 6x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय साइन 6x प्लस साइन 4x। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये टफ कब था, जब तक मैंने आपको फॉर्मूले नहीं लिखवाए थे, ठीक है। अभी मैंने आपको साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले लिखवाए, साइन सी प्लस साइन डी वाले, कॉस सी प्लस कॉस डी वाले, तो वही इसमें लगाने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। देखो साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखवाया था, आप पीछे वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 कॉस 7 और 5 12x बट्टा 2 6x, समझ रहे हो ना, यानी साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साइन आता है, सी माइनस डी अपॉन 2, यानी 7 में से 5 गया तो 2, 2 बट्टा 2 1, यानी कि x। ये हो गया सॉल्व, यहां तक भाग का चिन्ह है तो यहां पे भाग का चिन्ह लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, 7 और 5 12, 12 बट्टा 2 6x, कॉस ही होता है 2 बार, प्लस में है तो कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 7 में से 5 गया तो 2, 2 बट्टा 2 1, यानी कि x। इतना सॉल्व हो गया, माइनस का चिन्ह है, यहां पे माइनस का चिन्ह लगा दो। इसके बाद ये वाला सॉल्व करो, इसमें क्या है, कॉस 6x माइनस कॉस 4x, यानी कि कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लूंगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस वाले में क्या होता है कि माइनस आगे लगता है और 2 साइन चलता है ना, साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी 6 और 4 10, 10 बट्टा 2 5, 5x। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। और अब क्या बचा, यहाँ पे एक साइन हो गया, दूसरा साइन और आएगा अभी, अब c माइनस डी अपॉन 2, 6 में से 4 गया तो 2, 2 बट्टा 2 1, यानी x। अब ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पे यहाँ भाग का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, साइन c प्लस साइन डी, साइन वाला है प्लस में है, तो क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, 6 और 4 10, 10 बट्टा 2 5x। कॉस आएगा अगला, c माइनस डी अपॉन 2, 6 में से 4 गया तो 2, 2 बट्टा 2 1, यानी कि x। चलो ये यहां पे ब्रैकेट खत्म हो गया, अब क्या कुछ भी नहीं बचा। देखो क्या क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, cos 6x से cos 6x चलता बना, ये क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये लो भाई tan x, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, देखो माइनस ये रहा माइनस ये रहा प्लस हो गया, ठीक है। अंदर क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, साइन 5x से साइन 5x कट गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan x, tan x और tan x 2 tan x, खत्म करो भैया, ये लो, यही इसका आंसर था ना, आसान क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, cos c माइनस cos d वाला, cos c प्लस cos d वाला, sin c प्लस sin d वाला और sin c माइनस sin d वाला। फॉर्मूला अगर याद है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन 59 डिग्री कॉस 31 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री साइन 31 डिग्री, भाग लगा रखा है कॉस 20 डिग्री कॉस 25 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 25 डिग्री। तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या भाई? देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था क्या, साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला। तो देखो कुछ भी नहीं है भाई, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, आपको याद होगा बहुत लोगों को,
कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या मैं ऐसे कहूं, हाँ सही है, कॉस ए साइन बी। ठीक है, और क्या होता है देखो, अगर यहां प्लस होता है तो यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है तो यहां माइनस होता है ना। और एक फॉर्मूला और था, क्या था, कॉस ए प्लस बी वाला। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस होता है तो यहां माइनस आता है, भाई याद आ रहा होगा सबको यार, साइन ए और साइन बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस, और यहां माइनस है तो यहां प्लस लिखवाए हुए हैं। ये वाले फॉर्मूले तो मैंने काफी पहले लिखवाए हुए हैं, वही इसमें लग रहा है और कुछ भी नहीं है। लगा दो लगा दो लगा दो, फटाफट से लगा दो भैया, पुट कर दो, अप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, आ जाओ। चलो देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, महाराज क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, ये डिग्रियां हैं, ठीक है, अपॉन ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, अभी लिखवाया ना मैंने, अभी वापस आपको रिवीजन भी करवा दिया, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्या होगा, साइन ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 बटा कॉस 45 का मान क्या होता है, 1 बटा √2, 1/√2, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, आंसर तो √2 आ गया। मजा आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, देखो ना फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ये भी भाई साहब टीयर 2 2017 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन के भी ले लेते हैं अपन मजे। क्या लेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी, सी प्लस डी वाला फॉर्मूला है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 कॉस 7 और 5 12, 12/2 6, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फिर क्या आता है, कॉस के बाद साइन आता है, कॉस के बाद साइन थोड़ी आता है भाई, देखो क्या आता है बताओ, कॉस के बाद कॉस आता है, क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला है, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 7 में से 5 गया तो 2, 2/2 ए, तो क्या आएगा, यहाँ पे ए चल रहा है ना, एक्स तो है ही नहीं, ये रहा ए चल रहा है, तो कॉस ए आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है, लगा दो अपन भी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस 7 और 5 12, 12/2 6a, अब साइन सी माइनस डी है ना, तो कॉस के बाद साइन आ जाएगा, तो साइन 7 में से 5 गया तो 2, यानी सी माइनस डी अपॉन 2 कर रहा हूं, 7 में से 5 गया तो 2, 2/2 1, तो यानी ए आ गया। क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, मुझे दिख रहा है 2 से 2 कट रहा है, cos 6x से cos 6a कट रहा है, बच क्या रहा है, cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन की वैल्यू अपन को पता है कि cot a होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये देखो किस में आया हुआ है, महाराज टीयर 2 में आया हुआ है, सीजीएल में, है ना, इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो याद था अपन ने कर लिया, ठीक है। अब चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वही टीयर 2 का है, सीजीएल का, कैसे होगा, 2 साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था, याद आ रहा है क्या, क्या था, 2, देखो मैंने क्या लिखवाया था आपको, याद करो, अभी अभी लिखवाया था कि 2 साइन ए और साइन बी अगर आ जाता है, 2 साइन ए साइन बी, ये रहा 2 साइन, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो 2 साइन ए साइन बी आ गया, तो क्या होगा भैया, ऐसे होगा कि कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस के साथ कॉस ए प्लस बी भी आएगा, याद है अभी लिखवाया था ना, शुरू शुरू में 6 फॉर्मूले लिखवाए थे, 4 तो सी प्लस डी वाले और 2 इस तरह से भी लिखवाए थे कि 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा, ठीक है। इसको यहीं पे लगा दो, अप्लाई कर दो, कैसे करोगे, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, आ जाओ गुम मत होना, कॉस ए ये रहा बी ये रहा, ए माइनस बी करना है, तो 45 प्लस थीटा माइनस करूंगा 45, तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, सही है, और माइनस का चिन्ह और है अभी, फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए क्या है, 45 प्लस थीटा है, 45 प्लस थीटा है ना, ए तो ये हो गया, अब और क्या चल रहा है, अभी बी और चलेगा प्लस में, तो प्लस बी करूंगा तो 45 माइनस थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, आ गया, अपॉन में क्या है, अपॉन में cos 2 थीटा चल रहा है भैया, ये लो
कॉस 2 थीटा। ठीक है, करते हैं अब इसको अपन। क्या होगा, 45 से 45 कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, कॉस ए माइनस बी 45 टू थीटा माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब क्या बच गया, इधर बच गया कॉस थीटा बच गया, थीटा ही बच गया, 2 थीटा बच गया। क्या बच गया, कॉस 2 थीटा बच गया माइनस, यहां क्या बच गया, देखो थीटा से थीटा कट गया, ये 45 और 45 90 होते हैं, कॉस 90 ये लो अपॉन कॉस 2 थीटा है बराबर। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है क्या, मुझे 0 याद आ रहा है, 0 ही होता है। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, कट गया महाराज, 1 आ गया, समझ में आ गया, 1 आंसर आ गया। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, उस समय आपको एट दैट टाइम वो वाला फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था भाई, मैंने क्या किया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, काटा पीटी कर दी। कॉस 90 का मान मुझे पता है और आपको भी पता है 0 होता है, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा 1 आंसर आ जाएगा, कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक अच्छा क्वेश्चन अपन अभी करते हैं, देखो रुको अभी आएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टीयर 2 2017 में है, सीजीएल का। क्या है, 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका क्या मान आता है लास्ट में, तो देखिए क्या है, क्वाड्रेंट आपने पढ़े मुझसे, क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, चतुर्थांश, मैंने ऐसे बताया था आपको कुछ कि ये एक 4 चतुर्थांश होते हैं, कहां पे माइनस कहां पे प्लस होता है, कौन किस में चेंज होता है, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अपन वही इसमें यूज करेंगे। क्या है, 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, पहले में आता है, और पहले में सब प्लस के होते हैं, और 90 में चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस 2a अपॉन 1 है प्लस है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में आता है, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि एसी का इलाका है, पर चेंज होता है कॉस में, 90 है ना इसलिए, तो कॉस 2a। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें, कॉस 2a का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे इन एक को हटाना है, एक को काटना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस एक को ऐसे कैसे रखूंगा, cos 2a का वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके अंदर ये एक उस एक से कट जाए। तो मैंने सोचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लगा के देखते हैं, तो 1 क्या आता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आता है, तो माइनस का चिन्ह बाहर है तो वहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला प्लस का हटाना है, तो इस एक को हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दूंगा, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, वो भी cos 2a का फॉर्मूला है, कुछ गलत थोड़ी किया है। ठीक है, गलत तो नहीं किया है। चलो, एक से एक ये वाला कट गया, इस एक से एक ये वाला कट गया। अब देखो क्या बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 से 2 भी कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर ए, स्क्वायर भी है ना इधर, तो tan स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो अपन आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास आ जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सीजीएल टीयर 2 का है, और सबसे खतरनाक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है क्या खतरनाक, नहीं है। क्या है इसके अंदर, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पूछ लिया भाई साहब सीजीएल मेंस के अंदर, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, यहां फॉर्मूला लिखूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं, चलो फटाफट से। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। याद आ गया, याद आ गया। चलो, तो साइन सी प्लस साइन डी उसको उसमें बदलना है, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 75 और 15 कितने होते हैं, 90, 90 बटा 2 45, प्लस सॉरी प्लस क्यों आएगा भाई, इनटू चल रहा है ना, कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी क्या है, ये 75 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60, 60 बटा 2 30। अब मान तो पता है ना आपको क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, सही, 2 से 2 कट गया, बचा क्या आंसर में, रूट के अंदर 3/2, तो यही इसका आंसर है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए इस सेशन को अपन रखते हैं यहीं तक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज के, अगर आपको भी अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। ठीक है, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि इस चैनल पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, ये जरूरी है। तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो चलिए,
चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और आपको ये ध्यान रखना है कि एनटीपीसी ग्रुप डी की डेट आ गई है। मैंने शुरुआत में बता दिया था वीडियो में कि कब कब कौन सी एग्जाम होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।